चतुर्मास का महीना चल रहा है, हम लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। तो चतुर्मास में जो लोग यहाँ पे, और आज आप श्री यंत्र के बारे में बताएंगे कि उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, और आप मुंबई में बता रहे हैं तो आपका आगमन जो है उसके बारे में मीडिया को, बॉम्बे की मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? करने के लिए तैयार हो, ऐसे धर्म को हम धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं और इस तरह के भावना से भावित ऐसे धर्म से उपासित प्रत्येक धर्म का कल्याण हो, ऐसी हमारी भावना रहती है। और उसी धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर के इस वर्ष का शंकराचार्य बनने के बाद ये पहला हमारा चातुर्मास है जो मुंबा माई आई, मुंबा माई आई, जहां मुंबा माई आई का मतलब यहाँ माँ भी होता है और आई का मतलब आना भी होता है। जहाँ मुंबा माँ यहाँ कृपा करने के लिए, अपना वात्सल्य और करुणा देने के लिए इस महामाया की नगरी पर विराजमान है, प्रतिष्ठित है। ऐसी नगरी में जिसका स्वरूप यदि हो गया है माया नगरी के रूप में हो गया है, हम चाहते हैं ये मुंबई नगरी अध्यात्म नगरी के रूप में जानी जाए, धर्म नगरी के रूप में जानी जाए। और हमारा उद्देश्य इस बार का चतुर्मास करने का वही है, क्योंकि धर्म ही समाधान दे सकता है, धर्म ही सद्भावना दे सकता है। हम सब चाहते हैं सब धार्मिक भावना से ओतप्रोत हो जाएं, सबके जीवन में वह धर्म का स्वरूप उद्भासित हो जाए और सब का कल्याण की कामना सबके जीवन में हो जाए। आज श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री भगवती ललिता माता तो सुंदरी राज राजेश्वरी है, जो राजाओं की भी राजा कही जाती है। ऐसी भोगस्य मोक्षस्य कलस्ते हो, जो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। ऐसी श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी यहाँ पर विराजमान है, मुंबा भैया विराजमान है। मुंबा देवी में भी श्रीयंत्र की आराधना होती है और आपका जो महालक्ष्मी का स्थान में मंदिर है वहां भी ये आराधना होती है। श्रीयंत्र की आराधना को हम श्री विद्या कहते हैं और श्री विद्या की आराधना अद्भुत है, क्योंकि ये भगवती राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी की आराधना, ये आराधना माता पद्मावती की आराधना है, ये आराधना माँ राज राजेश्वरी की आराधना है। तो ये आराधना सभी देवता करते हैं, ऐसा कोई देवी नहीं, ऐसा कोई देव नहीं जो भगवती ललिता माता सुंदरी की आराधना न करता। सबके द्वारा उपासित ये भगवती हैं, अर्थात सभी देवों को, सभी देवियों को शक्ति देने वाली यदि कोई दिव्यता से भरपूर मां भगवती है तो भगवती ललिता माता सुंदरी। इनके जो सहस्त्र नाम हैं, एक एक नाम में हजारों हजारों सहस्रों लीलाओं का स्वरूप उनके अंदर में समाहित है, जिनके एक एक नाम में अनंत अनंत समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य विराजमान है। ऐसी अष्ट देवियों के द्वारा ये ललिता सहस्त्र नाम अष्ट देवियों के द्वारा विरचित हैं। तो उन ललिता माता सुंदरी की महिमा आप देखिए कि आज यहाँ पर मेरे अत्यंत आत्मप्रिय थे गोपीनाथ जी मुंडे, जो गोलोकवासी हैं, वो मेरे अत्यंत आत्मीय थे, जो राजस्थान के प्रभारी थे। आज उनकी बेटी, आज वो मेरी अत्यंत प्रिय इसलिए है क्योंकि वो श्री विद्या की उपासना में बड़ा भाव रखती है। और आप समझिए कि ललिता माता सुंदरी का आकर्षण देखिए कि वो आज अपने सारे कार्यक्रमों को व्यवस्थित करती और आज ललिता सहस्त्रार्चन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। ये आज जो श्री विद्या की दीक्षा भी हम उनके तो ये श्री विद्या की आराधना सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करता है। हम भी चाहते हैं घर घर में मां ललिता माता सुंदरी की आराधना, जो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने वेदों से, शास्त्रों से गुरुतम स्वरूप में जो थी उसे निकाल करके उद्भाषित किया है जगत के कल्याण के लिए। और इस नॉर्थ इंडिया में कोई जानता भी नहीं था। हमारे जो बड़े गुरु जी थे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज इस विद्या को लेकर के यहाँ पर आए और उस विद्या को और भी अधिक विकसित किया। तो हमारे पूज्य गुरुदेव
जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने किया। आज हम भी चाहते हैं कि वही माँ जगदम्बा की आराधना उपासना सभी लोग भाव से भावित होकर के करें। दूसरा तीसरा एक अंतिम विषय हम और अपना रख करके अपनी बात को विराम देंगे, वो ये है आज बड़ी समस्या बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू सनातन धर्मियों के साथ में हो रहा है, जो वहां पर हो रहा है वो उस राज्य की उस राष्ट्र की समस्या है। उस राष्ट्र की सरकार को चाहिए कि वहां की समस्या के लिए समाधान करे, लेकिन हिंदू भाई जो वहां पर रह रहे हैं वो वहां की सरकार की समस्या का सरकार की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। क्योंकि हमने सारे विश्व की मंगल कामना करी है, हमने सारे विश्व के कल्याण की कामना करी है। कभी हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी हमने किसी के अधिकार का हनन नहीं किया, कभी हमने किसी उपासना के स्थल पर हमने कब्जा नहीं किया, कभी हमने उपासना किसी की उपासना को ठेस नहीं पहुंचाया। लेकिन आज हमारे उपासना के स्थल तोड़े जा रहे हैं। आज वहां पर हमारे जो हिंदू धर्म की माताएं बहनें हैं उनकी मान सम्मान उनकी लज्जा का हरण हो रहा है। आज वहां पर और जो हिंदू भाई हैं उनको सताया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हम उदार सरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रखते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी भी हमें चिंता है। उनके साथ जो हो रहा है उसके लिए एक धर्माचार्य होने के लिए आज सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने के नाते आज हम भारत की सरकार से हम अपना ध्यान भी आकर्षित करेंगे। साथ ही साथ में एक बात आदेशित करके भी कहेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है आचार्य होने के नाते कि वहां के जो हिंदू भाई हैं उनके रक्षा सुरक्षा भारत की सरकार सुनिश्चित करे। उनकी रक्षा सुरक्षा करना भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। भारत की सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। हमें पता है जो वर्तमान सरकार है वो संपूर्ण विश्व में और शांति चाहती है, समाधान चाहती है, साथ साथ में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातन धर्म ही सारे विश्व को शांति और समाधान और सद्भाव प्रदान करेगा। और इस हेतु हमारी जो वर्तमान सरकार है मोदी जी हैं वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं और भी अधिक जो कार्य करने की आवश्यकता है उस दिशा में काम हो, ताकि हमारे सनातन धर्मियों की हमारे जो वहाँ की माताएं बहनें हैं उनकी रक्षा हो सुरक्षा हो और साथ साथ में वहाँ की उपासना के जो स्थल हैं उनकी भी रक्षा सुरक्षा हो। यही हमारी भावना धर्म के अवतार थे, लेकिन पांडवों ने विदुर जी को हमेशा उनकी भावना को उनकी नीति को उनके धर्म के स्वरूप को तिरोहित किया तो उनका विनाश हो गया। लेकिन पांडवों ने धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म के आग्रह को स्वीकार किया, उनके दिशा को निर्देश को स्वीकार किया, उनको विजय प्राप्त हुआ। तो समझने वाली बात यह है कि राजनीति धर्म से दिशा प्राप्त करे, धर्म से ही समन्वित हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का ही मंगल हो जाएगा, राष्ट्र का नहीं सारे विश्व का मंगल हो जाएगा। धर्म से जोड़ के लोगों की भावना को बदला जाता है। जैसे अगर कभी कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसको बोला जाता है कि सूर्य फिर गड़ेगी, तो उनको जल्दी समझ में आएगा। तो धर्म का क्या हमारे देश में धर्म के हमारे यहाँ तो जन्म से लेकर मृत्यु तक और प्रातःकाल जागने से लेकर शांति तक प्रत्येक क्रिया धर्म से ही देखी जाती है, क्योंकि ये भूमि जो है ये धर्म भूमि, विश्व के अन्य भाग भोग भूमि है, लेकिन भारत धर्म भूमि है। धर्म की धड़कन जब तक यहाँ धड़क रही है सारा विश्व सुरक्षित संरक्षित है। जिस दिन भारत भूमि से धर्म की धड़कन धड़कना बंद हो जाएगी सारा विश्व प्रलयकारी महाप्रलय में परिणत हो जाएगा। भारत भूमि की यही महत्वता है कि यहाँ धर्म है तो भगवान का अवतार भी इस धर्म भूमि पर होता है। तो आपकी बात जो है बिल्कुल सही है कि धर्म ही दिशा देता है, धर्म से ही बिल्कुल सारे समाज के लोग हो जाए तो सारे दुनिया को समाधान भारत भूमि से प्राप्त होगा। ताई आज तुम्ही शंकराचार्याकडे आले होते, आशीर्वाद पण घेतलेत, काय मला आज खूप चांगला योग आला
माझ्या वडिलांचा आणि आदरणीय शंकराचार्य परमपूज्य शंकराचार्यजी ब्रह्मानंदजींचा खूप जुना परिचय होता. ते जेव्हा राजस्थानचे प्रभारी होते तेव्हा ते दोघं खूप भेटायचे आणि काय त्यांनी ती आठवण सांगितली आमच्या कॉमन ओळखीतल्या एकाला आणि त्यांनी सांगितलं की गोपीनाथजी बहुत म्हणजे करीब ते आणि मग त्यांची मुलगी इथे काम करते असं त्यांचं म्हणल्यानंतर त्यांनी उल्लेख केल्यानंतर मी स्वतः त्यांच्या भेटीला आलेली आहे आणि आता त्यांची भेट घेऊन मैं माझ्या मीटिंगला जाएं। बांग्लादेश वाले मुद्दे पे आपका क्या? देखिए उन्होंने जो कहा उस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया देना मेरा उचित नहीं रहेगा, पर जहाँ देश में नहीं दुनिया में जहाँ भी हमारे नागरिक हैं और वो सुरक्षित नहीं है तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना ये हमारे देश के कानून कायदा और सरकार का काम है। आपने देखा जैसे युद्ध छिड़ गया था रशिया में भी, वहां से भी हमारे विद्यार्थियों को हमने वापस लाया है। तो जैसे कोई भी देश में वहाँ के नागरिकों के प्रति कोई हिंसा या कोई गलत बात हो रही हो तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना किसी भी जागरूक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। तो उसी तरह से शायद ये उन्होंने बयान दिया है और वो उसमें अनुचित कोई बात नहीं है। फोगाट वर काय करते फोगाट पे क्या कहेंगे जो 100 ग्राम वजन के बाद उनको ओलंपिक से देखिए इसमें क्या कहें, पूरा देश जो कह रहा है वही कहेंगे। बहुत बुरा लगा, बहुत मतलब इस बात को शब्दों में नहीं बयां कर सकते और इस बारे में मुझे लगता है कि अथॉरिटीज योग्य कार्रवाई करेंगी।